बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इन जिलों के 20 प्रखंडों के करीब 2 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल की ओर से छोड़ा गया पानी बिहार के मैदानी इलाकों में फैलने की संभावना है। शनिवार को कोसी बैराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम का अचानक ये दौरा उस वक्त हुआ जब शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर थे। उन्होंने पटना में बीजेपी और संगठन के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। 3S यानी सर्वे, शराबबंदी और स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार के राजनीतिक में ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ये बातें जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कही है। पीके ने यह भी बताया कि जिस दिन 2020 चुनाव का रिजल्ट आया था, सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें 3-4 बार कॉल किया था। समस्तीपुर में पोल्ट्री फार्म कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजेश कुमार सिंह के रूप में की गई है। घटना ररियाही गांव की है। बिहार में अपराधियों की सरकार चल रही है, ये कहना है लालू प्रसाद यादव के बेटी रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य ने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर तंज कसा और पूछा, उपेंद्र कुशवाहा कौन है? कुशवाहा ने लालू प्रसाद पर एक दिन पहले तंज कसते हुए कहा था कि बिहार ने आपको अपने पलकों पर बैठाया, उसी बिहार को आप अनाप शनाप कह रहे हैं। गयाजी धाम में पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए विदेशी तीर्थयात्री गयाजी धाम पहुँचे। सभी अलग अलग देश से हैं। इन्होंने विष्णुपद, देवघाट और सीतापुर परिसर का देर शाम रिमझिम बारिश के बीच भ्रमण किया। विदेशी महिलाएं साड़ी में नजर आईं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर में रोपवे का टिकट अब ऑनलाइन मिलेगा। यह सुविधा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने शुरू की है। बिहार के बोधगया में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों को कथा सुना रहे थे। इस दौरान उन्होंने 160 किलोमीटर यात्रा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वैष्णव धर्म को बर्बाद करने के लिए तिरुपति महाराज के प्रसाद में मछली तेल मिला दिया। देश में अब शांति नहीं बल्कि सनातनी क्रांति लाने की आवश्यकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि हिंदुओं की बेटी बहन पर अत्याचार नहीं हो, पाल घर जैसा कांड दोबारा देखने को ना मिले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्मार्ट मीटर को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर हैं। नेता प्रतिपक्ष ने 2 दिन पहले इसे स्मार्ट चीटर मीटर बताया था। अब सरकार से 13 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार देश भर में सबसे कम प्रगति व्यक्ति आय वाला राज्य है। स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली की कीमतों को दोगुना कर दिया गया है। सबसे महंगी बिजली बेचकर नीतीश भाजपा सरकार बिहारवासियों पर अत्याचार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही सरकार की लूट से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। लगभग 100% उपभोक्ताओं का ऐसा क्यों मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल 2 गुना या 1.5 गुना बढ़ गया है। पूरे बिहार से शिकायतें आ रही है कि बिजली का बिल डबल हो गया है। सरकार को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ है। हर घर से इसके खिलाफ आवाज़ आ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली कंपनियों, अधिकारियों और सत्तारूढ़ नेताओं की जो मिलीभगत है, उसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। जन सुराज पदयात्रा के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर बड़ा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी, जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का आखिरी कील है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में है। ज़मीनी हकीकत यह है कि शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन होम डिलीवरी धड़ल्ले से चल रही है। प्रशांत किशोर पहले ही दावा कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी कानून को वापस ले लेंगे।
जमीन सर्वे के मुद्दे पर प्रशांत किशोर का कहना है कि ये सर्वे गांव में झगड़े और संघर्ष की वजह बन रहा है। नीतीश सरकार द्वारा चलाया जा रहा जमीन सर्वे अगले 6 महीने में हर घर और गांव में झगड़े का कारण बनेगा। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर का उपयोग शुरू किया है वे अब इसके खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि उनके बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल में भारी बारिश के बाद भारतीय क्षेत्र में पानी छोड़े जाने और कोसी व वाल्मीकि नगर बराजों से रिकॉर्ड पानी के डिस्चार्ज के कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गंगा नदी के बाद कोसी और गंडक नदियां उफान पर है। लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। इस बीच बाढ़ पर राजनीतिक भी शुरू हो गई है। राजद प्रमुख लालू यादव की बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कुछ नहीं कर रही है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने बाढ़ का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ा है। मीसा भारती ने कहा कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी इसे लेकर सजग रहेंगे। बाढ़ की समस्या से निपटने की तैयारी कर ली गई होगी, लेकिन सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। इससे जो क्षति हुई है, जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उन्हें भी मुआवजा मिलनी चाहिए। हमारी मांग है कि सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और सरकारी मुआवजा दी जाए। गया शहर स्थित केनरा बैंक के मेन ब्रांच के लॉकर से 25 तोला सोना गायब होने का मामला सामने आया है। शनिवार को कोंच थाना स्थित बाली गांव की रहने वाली पीड़ित वंदना कुमारी सिविल लाइन थाना पहुंची। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि 2017 में उन्होंने केनरा बैंक में लॉकर की सुविधा ली। वंदना ने बताया कि ज़रूरत होने पर जब वो लॉकर से सोना लेने गई तो लॉकर खाली मिला। वंदना के मुताबिक बगैर बैंक कर्मी की मिली भगत के लॉकर से सोना गायब होना संभव नहीं है। पीड़िता ने जब बैंक कर्मियों से पूछा तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया। बिहार के गया में एक अजीबोगरीब ठगी का मामला सामने आया है। एक चालू लड़की ने नकली दुल्हन बनकर पीड़ित से शादी की, फिर मॉल में शॉपिंग की और 30,000 कैश लिए। इसके बाद दूल्हे को चकमा देकर दुल्हन रफू चक्कर हो गई। पीड़ित दूल्हा इस मामले को लेकर शहर के कोतवाली थाना पहुंचा। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। बिहार के बड़े अस्पतालों में शामिल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SKMCH की कोविड ICU में शनिवार रात शॉर्ट सर्किट में आग लग गई, जिससे एक मरीज की मौत हो गई। हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ, जब तेज़ आवाज़ के साथ धुआं फैल गया। मरीजों के परिजन किसी तरह उन्हें बाहर निकालने में सफल रहे। इस दौरान करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। अस्पताल प्रशासन ने मरीज की मौत की पुष्टि की है। पटना के हृदय अस्पतालों में पहुंचने वाले कुल मरीजों में से लगभग 15% की आयु 40 वर्ष से कम होती है। निष्क्रिय जीवन शैली, तनाव, कोकीन, तंबाकू का नशा, धूम्रपान, फास्ट फूड, मांसाहार, बाजारू खाना युवाओं में इस बीमारी का बड़ा कारण बन गया है। इससे पीड़ित होकर लाखों लोग पटना के अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचते हैं। फुलवारी शरीफ में AIMIM प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। पार्टी सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री देश का विभाजन कराना चाहते हैं। कभी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ तो कभी धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। कपड़ा और टोपी पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। इससे देश में सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देश को मुसलमानों से नहीं, गिरिराज सिंह से खतरा महसूस होने लगा है। इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट पर कहा कि ये हमारे CM और PM की नाकामी का नतीजा है। इससे पहले भी बिहार के छात्रों को महाराष्ट्र और दिल्ली में बेइज्जत किया जा चुका है। ये बड़े ही शर्म की बात है। क्या बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं? पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के हरिचरण मार्केट में चोरों के गिरोह ने बीती रात एक ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर तिजोरी में रखे गए लाखों रुपए के सोने, चांदी के जेवरात और नगद रुपए गायब कर दिए। दुकानदार संतोष कुमार सोनी ने बताया कि चोर दुकान में लगे CCTV कैमरे का DVR भी उखाड़ कर लेकर भाग गए। घटना के बाद दुकानदार ने इसकी लिखित शिकायत गौरीचक थाना में की है।
दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में बाढ़ को लेकर हर स्तर पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सभी तरह के बचाव कार्य और राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। गोपालगंज से 8 साल के बच्चे के अपहरण मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आईएएस पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अपने भाई के साथ किडनैपिंग की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी को देवरिया से गिरफ्तार किया है और बच्चे को बरामद कर लिया है। यह घटना गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना इलाके का है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अभी तक कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिनों की भारी बारिश के बाद काठमांडू के आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। लोग घरों की छत पर फंसे हुए हैं। नदी के पास इलाकों में कई घर सैलाब में डूब गए हैं। नेपाल सरकार के मुताबिक अभी तक 3000 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली को संबोधित करते हुए बेहोश हो गए। तबीयत ठीक होने के बाद खड़गे वापस मंच पर आए। उन्होंने कहा कि 83 साल का हो गया हूं, लेकिन इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी जी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ता रहूंगा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बात रखता रहूंगा। खड़गे की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फ़ोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बिहार में अब छोटे उद्योगों को भी बड़े उद्योगों की तरह सस्ती बिजली मिलेगी। खासकर दिन में यदि छोटे कल कारखानों को दिन में चलाया जाता है तो उन्हें सामान्य दर से 15% सस्ती बिजली दी जाएगी। ये प्रस्ताव बिजली कंपनी ने अपने टैरिफ पिटीशन में दिया है, जो बिहार विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी के बाद लागू होगा। इससे राज्य के लगभग 2.25 लाख छोटे उद्यमियों को लाभ होगा। टीओडी टैरिफ के तहत दिन के ऑफ पीक पीरियड में 100 रुपये बिजली के लिए सिर्फ 80 रुपये देने होंगे, जबकि पीक आवर यानी रात में 120 रुपये भुगतान करना होगा।